नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा का जो है वह फोर्थ चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि के बारे में जब हम बात करते हैं तो कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि जो है वो भारत में 3 प्रकार की होती है। ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। एक खरीफ, एक रबी और तीसरी जो है वह खरीफ, रबी और जायद। तीसरी जो है वो जायद ऋतु में होती है। अब खरीफ की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। खरीफ फसल जो होती है वो अप्रैल महीने में या मई महीने में उसको बीज दिया जाता है और मई महीने गर्म समय में बीजा जाता है और बरसात के समय रहती है। जैसे ही हमारा सितंबर यानी कि मानसून खत्म होने वाला समय होता है, ऐसे समय वह जो है वह फसल पककर आ जाती है। सितंबर अक्टूबर महीने में जो है वह रबी की फसल बीजी जाती है और वह फसल जो है वह बाद में जो है वह मार्च या अप्रैल मंथ में काटी जाती है। तो ये तो रबी और खरीफ की फसल की बात की। मैं आपको बता दूं जायद की फसल, इन दोनों फसलों के बीच में मध्य में जो फसल बीजी जाती है उसे जायद कहते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल मतलब आजकल जो काटी जा रही है यह रबी की फसल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सरसों काटी जा रही है, गेहूं है। गेहूं के अलावा अगर आप बात की जाए तो लोगों ने चने बीजे हुए हैं। इसके अलावा अरहर और विभिन्न प्रकार की दालें जो हैं वो इसी मौसम में आती हैं। आपका प्याज जो है इसी मौसम में जो है वो अभी किसान जो है उसको निर्यात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने यह रबी की फसल निकाल ली है। अब खरीफ की फसल की बात करें गर्मियों के समय में, यानी कि अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अत्यधिक लोग जो है वो मक्का उगाते हैं। लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरा और सबसे बहुमूल्य जो हम बात करें तो वो होती है कि इसमें चावल उगाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो चावल के अलावा गन्ना इत्यादि जो है इस फसल की प्रमुख फसलें जो है वो गिनी जाती हैं। इसमें कुछ जो है वो दालें भी बीजी जाती हैं, जिन दालों को जो है वो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपने राजमा हो गए, रौंग हो गए। यह उसी समय बीजी जाने वाली फसलें हैं। हम जायद की बात कर रहे हैं। जायद होता क्या है? जायद फसल रबी और खरीफ की फसल के मध्य में जो समय बचता है, ऐसे समय में बीजी जाने वाली फसल है। अब ऐसे समय कौन सी फसल बीजी जाती है? जैसे कि हमारी ककड़ी हो गई, हमारा वाटरमेलन हो गया, जिसको हम तरबूज या खरबूजा एटसेट्रा, ये चीजें सारी जो हैं यह किस में आती है? यह जायद की फसल में आती हैं और यह ज्यादातर पानी युक्त होती हैं, जिनमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। तो कृषि में हमने सबसे पहले यही बात की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की सारी आबादी लगभग जो है वह गेहूं और चावल का इस्तेमाल सभी करते हैं। गेहूं रोटी मैक्सिमम पूरे भारत में, यानी कि हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत के किसी भी कोने की बात करें तो चपाती प्रयोग की जाती है। इसके अलावा चावल की बात करें तो चावल भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है वह गन्ना यानी कि शक्कर, गुड़ या चीनी भी जो है वो पूरे भारत में प्रयोग की जाती है। 3 फसलें जो हैं यह पूरे भारत में प्रयोग की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कुछ स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पंजाब, हरियाणा या उत्तर भारत के जो राज्य हैं ये लोग जो है वो मक्का की खेती करते हैं और मक्के की जो है रोटी खाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जो है ये कुछ राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, जहां पर लोग जो है वो ज्वार और बाजरे की रोटी का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है वह अन्य फसलों में कपास, गुजरात, महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां कपास की कृषि की जाती है। हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पुरातन समय में आपको लेकर चलता हूं। पुराने समय में हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में लोग क्या करते थे? आदिवासी होते थे, झुंडों में रहते थे, अपना बचाव करते थे और एक कबीला पूरा साथ रहता था। ये कबीला क्या करता था? यह कबीला जो है वो एक जंगलों में चला जाता था। अब इनको जो है वो अपने लिए भरण पोषण के लिए अनाज की आवश्यकता होती थी, इसलिए यह पूरे जंगल को काट काट देते थे। जंगल काट दिया।
जंगल काटने के बाद जंगल में जो पेड़ों की जड़ें बचती थी उनको जो है उसके ऊपर घास या इत्यादि रखकर यह उसको जला देते थे, अपने पशुओं के द्वारा उसकी बिजाई करते थे। 4-5 साल तक वो जमीन उपजाऊ रहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी वह अपना स्थान बदल लेते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस प्रकार की कृषि को कुछ स्थानों पर झूम की कृषि, यानी कि झूम झूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर झूम की कृषि, या इसको जो है वो स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता था। तो इस स्थानांतरित कृषि या झूम की कृषि के लाभ तो थे लेकिन हानियां बहुत ज्यादा थी। अब हम अगर इसकी लाभ और हानियों की बात करें तो लाभ क्या है? अब लाभ में बात करें तो उपजाऊ जमीन मिल जाती थी, और उपजाऊ जमीन में जो है वो खेती जो है वो अत्यधिक स्तर पर होती थी, जिसके द्वारा जो है वह उस कबीले का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन हानियां क्या थी? अत्यधिक जंगलों को काटा जाता था, वनस्पति का ह्रास हो जाता था, और वनस्पति का ह्रास होने के कारण जो है वह पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता था। तो इसके कारण जो है वह इसकी हानियां भी थी। तो हमने कृषि में जो है वो आज पुरातन समय में की जाने वाली कृषि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, इसके अलावा झूम की कृषि के बारे में बात की। चलिए हम एक एक फसल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। मैं आपको अगर महाराष्ट्र का नागपुर वाला हिस्सा जो है, या मैं मालवा के पठार के नियर अबाउट की बात करूं तो वहां पर संतरा, केला अत्यधिक स्तर पर उगाए जाते हैं और वहां इसकी खेती अत्यधिक होती है। गर्म इलाका होने के कारण जो है यह अत्यधिक स्तर पर जो है वो केले की खेती जो है वहां पर की जाती है। और खेती की अगर बात की जाए तो खेती में जो है वह मुख्य फसलों में जो है वो चावल, गेहूं, मोटे अनाज इत्यादि की हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं। चावल पूरे भारत में वैसे चावल उगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल अत्यधिक स्तर पर होते हैं। इसके अलावा भारत के तटीय मैदान जितने भी, यानी कि तट, पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में अत्यधिक स्तर पर जो है वो चावल की खेती होती है, और पश्चिमी तट पर भी, यानी कि केरल, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां भी चावल अत्यधिक स्तर पर जो है वो उगाए जाते हैं। तो ये जो चावल है, ये चावल की खेती जो है वह पूरे भारत में की जाती है, लेकिन अग्रणीय अगर राज्यों की बात की जाए तो इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल और केरल, तमिलनाडु, यानी कि तटीय मैदान में जितने भी हमारे राज्य आते हैं उनमें चावल की खेती अत्यधिक स्तर पर की जाती है। मैं भारत की बात करूं तो भारत पूरे विश्व में जो है वह चावल की कृषि के लिए जो है वह दूसरे नंबर पर आता है। भारत में चावल की खेती जो है वो दूसरे नंबर पर की जाती है। हम चावल की भौगोलिक स्थितियों की बात करेंगे तो आज के लिए जो है वो आपको यही कार्य दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपको कराया गया, सिर्फ स्थानांतरित कृषि या झूम की कृषि क्या किसे कहते हैं और इसके लाभ और हानि क्या है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।